की कथा हुई है। जिन माताओं को भक्तों को हवन पर बैठना हो, श्रावण मास भर आपने बेलपत्री चढ़ाई है, अभिषेक भी किया है, तो हवन में अवश्य सम्मिलित हो। भले ही चाहे 11 आहुति दे। कल 8 बजे से या 9 बजे से हवन प्रारंभ होगा। बोलो शंकर भगवान जय हो। तो भगवान बोले बाबा शांत रहे, शांति में सुख है, ज्यादा से ज्यादा शांत रहो। हो सके तो मौन ज्यादा रहा करो। एक मौन सब दुख हरे। जीवन में यदि तुम्हें क्रोध ज्यादा आता है ना, तो एक मंत्र ले लो, आप मौन रहे, कुछ बोले ही ना, मौन रहो। यदि जल गंदा है तो हाथ से थपथपाने से वो पानी साफ नहीं होगा। थपथपाना बंद कर दो, थोड़ी धीरज रखो, जल स्वच्छ हो जाएगा। जो गंदगी है वो नीचे चली जाएगी, पानी स्वच्छ हो जाएगा। तो जीवन में शांति परम आवश्यक है। शांत रहो। इंद्र ने कहा, रे मया पृच्छमानोऽपि नोत्तरम दत्तवानसि अतस्त्वाम हन्मि वज्रेणम कस्ते त्रातस्थिति दुर्मति। मैं तुझसे बार बार पूछ रहा हूं, तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। क्या तू मुझे साधारण मनुष्य मानता है या साधारण देव मानता है? मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। अरे दुर्बुद्धि, मैं तुझे अभी वज्र से भस्म कर दूंगा। मेरे पास वज्र है। तू बड़ा उदंड दिख रहा है, निर्भय दिख रहा है, तुझे लगता है कि तुझे किसी का भय नहीं। अब देख, मैं तुझे वज्र से मारता हूं, रक्षा करे तेरी कौन करता? उठाया हाथ में वज्र। बोलो शंकर भगवान। इत्तो धीर्यम ततो वज्रो सानिक्षम कुदाहितम। हाथ में वज्र उठाया इंद्र ने, और जैसी भोलेनाथ पर वज्र मारना चाहा, भोले बाबा बोले बम। क्या कहा? बम। सुऐसी वज्र ले रहे गोविंद, ऐसे हाथ कर, 24 घंटा ऐसे ही ठाओ ना हुए सो जाए, बस जैसे कौन पुतरिया ठाड़ी। स्तंभित कर दिया भोले बाबा, वहीं रुक गया हाथ में वज्र लिए। गुरु महाराज जान गए, बृहस्पति देव जान गए, देवाधिदेव महादेव हैं, बहुत बड़ी भूल हो गई। दौड़ पड़े और भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। पहचान नहीं हो पाई शंभु। हे भोले बाबा, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने और महेश्वराय प्रभुए त्र्यंबकाय कपर्दने। हे शंभो, हे शिव, हे महात्मन, हे देवाधिदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अपना क्रोध शांत करिए परमेश्वर, शांत हो जाइए महादेव। भूल से सब कुछ हुआ है। इंद्र आपकी प्रभुता को नहीं जान पाया, आपके प्रभाव को नहीं जान पाया। महेश्वर ने कहा, देवगुरु क्रोधम चान्य शस्त्रम नेत्रास्तुद्यामि बृहस्पते। एक बात बड़ी सुंदर कही, जो क्रोध नेत्रों से बाहर निकल चुका है, हे देवगुरु बृहस्पति, उन आंसुओं को मैं अंदर कैसे धारण करूं?
सर्प देखा होगा, सर्प के पास क्या होती है, जैसे आप खिचड़ी बोलते हैं ना, खिचड़ी, सर्प उसे त्याग देता है एक बार, फिर उसे दूसरी बार धारण उसको नहीं कर सकता है। मेरा क्रोध तो बाहर निकल आया, आंसू बन के निकला है, अब इस क्रोध को मैं कहां डालूं, कहां फेंकूं, क्या करूं मैं इस क्रोध का। जो इंद्र के कठोर वचन सुन करके भगवान भोलेनाथ की आंखों से आंसू गिरे, वो आंसू हाथ में ले लिए। बताओ बृहस्पति देव, ये आंसू मैं कहां फेंकूं। यदि पृथ्वी में फेंकता हो तो पृथ्वी बंजर हो जाएगी, यदि आकाश में फेंकता हो तो जीवन में कभी वृष्टि नहीं होगी। कहां डालूं इस तेज को, इस क्रोधाग्नि को मैं कहां फेंकूं, तुम ही बताओ। फिर भी तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। यद्यपि ये इंद्र को मारने के लिए क्रोध निकला है, इंद्र को सताने के लिए, दुख देने के लिए क्रोध निकला है, तो इंद्र को तो दुखी होगा, ये बचने वाला। बोले हे शंभु प्रसन्न हो जाए, कृपा की माताओं। हे महादेव, आपके अलावा कौन जान सकता है ये क्रोध आपका कहां समावेशित होगा। हाथ में लिया उस क्रोध को, आंसुओं को भोले बाबा ने और सागर में फेंक दिया। ओ क्रोधाग्नि सागर में गिरी, सागर में आग लग गई, भूकंप आ गया, भगवान शिव का क्रोध, खलबली मच गई सागर में। और उसी भगवान के बिंदुओं से, अश्रु बिंदुओं से एक बालक प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुंदर बालक, इतने जोर से वो बालक रोया कि त्रिलोकी में शब्द सुनाई दिया। स्वयं ब्रह्मा जी आ गए थे, उसकी आवाज सुनकर सागर ने सुंदर बालक पाकर के गोद में ले लिया बालक को। वैसे ही में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, सागर ये पुत्र किसका है। बोले ब्रह्मदेव, ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ये बालक मेरा है, क्योंकि मेरे से प्रकट हुआ है। ये पुत्र मेरा है ब्रह्मदेव, और इसकी वास्तविकता को मैं नहीं जानता, अनभिज्ञ हूं। आप पधारे ब्रह्मदेव, इस बालक का नाम रख दो। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा तेजवान बालक था, ब्रह्मा जी ने गोद में लिया उस बालक को। उस बालक ने ब्रह्मा की गर्दन पकड़ी और इतने जोर से घाटी मस्की ब्रह्मा जी की के खोना धराबो। घबरा गए ब्रह्मा जी, पूरी ताकत लगाई ब्रह्मा जी ने छुड़ाने की, बड़े मुश्किल में छुड़ा पाया। ब्रह्मा की आंखों से आंसू आ गए, जल गिर गए। तो बोले सागर, इस बालक का नाम जालंधर होगा। बोलो शंकर भगवान जय हो। क्या नाम होगा इस बालक का? जालंधर। जल गिरा था ब्रह्मा की आंखों से। जालंधर नाम रखा गया। कृपा की भगवान ने इंद्र को पुनः जैसा था वैसा कर दिया कृपा से। लेकिन जाओ इंद्र, मेरी इस क्रोध अग्नि से आप परेशान जरूर रहोगे। सागर ने उसका पालन पोषण किया और जब सयाना हो गया, वो भगवान के नेत्र आंसुओं से बना था। वो तो भगवान शिव के समान था, बड़ा तेजवान, बड़ा बलवान। उसकी यश कीर्ति को देखकर
कालनेम नामक राक्षस ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह जालंधर से कर दिया, जिसकी पुत्री का नाम था वृंदा। बड़ी सती थी वृंदा। वृंदा से विवाह हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देव गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त राक्षसों का राजा नियुक्त कर दिया जालंधर को। गद्दी पे अभिषेक किया। जालंधर असुरों के बीच में बैठा था। जालंधर की दृष्टि पड़ी। गुरु महाराज को बुलाया, गुरु महाराज इधर आओ। क्या बात जालंधर? बोले गुरु महाराज ये बताओ, ये पुरुष कौन बैठा है? क्यों बैठे? तखत पे मोबाइल चला। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये कौन है जिसका धड़ नहीं है, सिर भर है? ऐसा बैठा था देखो मूड भर है। तो माता मूड अलग और धड़ अलग। बोले ये कौन है? बोले बेटा जालंधर, इसका नाम है राहु। बोले इसका सिर अलग है, धड़ अलग है, इसका कारण क्या है? तो फिर शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई जालंधर को और बोले बेटा इन देवताओं ने सदैव हमारे साथ छल किया है। इन्होंने अमृत के बदले हमें मदिरा पिलाई और धोखे से राहु ने अमृत पी लिया, तो विष्णु ने इसका सिर छेदन कर दिया। तब से इसका सिर अलग है और बेटा धड़ अलग है। असुर राजा जालंधर ने प्रण लिया, गुरुदेव मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जैसे देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, मैं भी देवताओं को सुख की नींद सोने नहीं दूंगा। सेना लेकर जालंधर ने आक्रमण किया। माताओं समस्त देवताओं के अधिकार और जो 14 रतन निकले थे ना सागर से, इस सारे रतन अपने अधीन कर लिए जालंधर। 10 दिशाओं में उसका यश नाम कीर्ति जालंधर की। विश्व विजेता हो गया, तीनों लोकों का स्वामी हो गया जालंधर। हेलो शंकर भगवान की जय। कथा प्रेमी बंधुओं, चारों तरफ जालंधर का जय जयकार। देवता परेशान, कभी देवता सुखी तो दैत्य परेशान। 10 मिनट और कथा सुनो। जालंधर वध के बाद कथा को विश्राम। कथा प्रेमी बंधुओं, एक दिन देव ऋषि नारद पहुंच गए। जालंधर ने सम्मान किया नारद जी का और बोले देखिए देव ऋषि, मेरे वैभव में कोई कमी तो नहीं है। ऐसी कोई वस्तु है जो मेरे पास ना हो? मैंने सब कुछ देवताओं से छीन लिया है। ऋषिवर बताओ कौन सी कमी है? बोले राजन तुम्हारे जैसा ना राजा कोई हुआ है ना होगा। तुम्हारे पास सब कुछ है, तो एक कमी है। भाई नारद जी को काम का है, जहां लड़ाई ना हो तो सो हो जाए। बोले राजन एक कमी है। बोले क्या कमी ऋषिवर? सब कुछ मेरा है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, तीनों लोकों पर मेरा शासन है और इन लोकों में जो कुछ है सब कुछ मेरा है, मेरा अधिकार है सब। बोले राजन तुमने सत्य कहा, तुम्हारे जैसा योद्धा कोई नहीं और इतना वैभव किसी राजा के पास नहीं। 14 रतन तुम्हारे पास हैं, पर एक रतन की कमी है। बोले कौन? बोले स्त्री रतन। जो भोलेनाथ की पत्नी है ना पार्वती, वो इतनी सुंदर है कि त्रिलोकी में उनके समान कोई सुंदर
यदि वो तुम्हें मिल जाए ना तो फिर तुम्हें कोई कमी नहीं। इतनी सुंदर स्त्री किसी की है ही नहीं जितनी पार्वती जी सुंदर। तो वो तो भाग गात एक बाबा के संग में ब्याह हो, पहाड़ वन पे रहा। राजन वो तुम्हारे लायक, देखो कैसी बुद्धि बिगाड़ी जाकर। अब जालंधर टकरा थे 11,000 वोल्टेज से। बोलो शंकर भगवान। तुरंत जालंधर ने एक दूत बुलाया और बोले जाओ वो बाबा के। जालंधर कहा था ऊ बाबा के, जैसे कौन साधारण बाबा हो जो कहा था ऊ बाबा के कह दे। भलाई चाह तो अपनी पत्नी मोह दे दे भैया, नहीं तो नई कैलाश को पता पारे है, नहीं सांप ततैया देखे पूरा कैलाश पर्वत उठा के सागर में फेंक दूंगा। अरे बाबा बैरागी आओ सो माला लेके भजन करो। ऐसी सुंदर पत्नी तो राजा महाराजाओं के यहाँ होना चाहिए, तुम क्या कर दो। और यदि राजी बाजी से दे दे तो बाबा के काई के मारो में जान से। दूत गया कैलाश पर्वत पे पहुंचा और जैसा कहा था जालंधर ने वैसी सूचना सुनाई। भोलेनाथ सावधान, भाई दूत का काम क्या है, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो जैसा जालंधर ने कहा था ज्यों का त्यों कह दिया भोलेनाथ को। और जैसी शंकर जी ने सुना इतना क्रोध आया भोले बाबा को, वो खारी जटा और पृथ्वी में दे मार बड़े जोर से। उस जटा से एक भयानक आकृति का पुरुष पैदा हुआ। भयानक बड़ी बड़ी जटा, भयानक पुरुष रुद्र रूप प्रकट हो गया और बोले भोलेनाथ मुझे किस लिए आपने याद किया, मुझे प्रकट किया है, आज्ञा दो भोलेनाथ मैं क्या करूं। सो शंकर जी बोले ए रुद्रगण तू इसी समय इसका भक्षण कर जा, खा जा। एक जो दूध सूचना लेके आया था ना बोले ये खा जा, चबा जा कच्चो। इसने इतना बुरा ही कहा है जगत माता को। वो दौड़ा शिवगण, जैसे ही दौड़ा उस दूत ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। महादेव इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने दूत का कर्तव्य निभाया है, मुझे क्या करना पार्वती से कि तुमसे। मैं तो एक सूचना मंत्री, सूचना दी है, ब्याड़े जा मौका है मारा। भोले बाबा मेरी रक्षा करो, मेरा कोई दोष नहीं है। भोले बाबा बोले रुक जा। वो शिवगण रुक गया और बोलो भोले बाबा तुमने भूख जगा दी मोई। अब भूख लगी बड़े जोर से, दिन भरे को पास हो केक खाओ। बोलो शंकर भगवान। भूख लगी व्यवस्था बनाओ, काहे खाए खेते, अमरूद है जैसे वो खब गए, दूर दूर खा ले, का खाऊं अब ते का धरो बाबा है टाइम बस। मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है भोले बाबा बताओ मैं क्या खाऊं। भोले बाबा बोले ऐसा कर तू अपने शरीर के खा जा। माताओं उन्हें अपने दो पांव चबा ले, दो हाथ जैसे मूरा खात, हाथ पांव दो चबा गो, जहां लो की जीभ पहुंची उन्हें पूरा शरीर चाट लो, बड़ी भारी जीभ चाट चलो, सब हड़रा सड़रा सब खा। जालंधर को जब दूत आओ तो देखे बेहोश हो, जब इनकी सेवा कैसे है तो स्वामी कैसे हो।
केवल मुंह भर बचो माता हुए थे, जी वही ना पहुंची। शंकर जी बोले बस रुक जा, सुनो। बोले आज से तो मेरा गण होगा, आज से तेरा नाम कीर्ति मुख होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ये वही कीर्ति मुख है अभिषेक में जिनका ध्यान किया जाता है, पूजा की जाती है। ये भगवान की 8 मूर्ति हैं, 8 मूर्ति है। इनकी पूजा करने से, और जब शिव की पूजा होती है तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। गणेश, पार्वती, नंदी, वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख, सर्प और स्वामी कार्तिकेय, खड़ानन, ये 8 मूर्ति हैं। नमुए भगवान रुद्र है। बोलो शंकर भगवान की जय। उसको गणाध्यक्ष पद दिया। अपने गणों का, जो भगवान की मूर्तियां हैं ना, अष्टमूर्तियां, उनमें जगह दी कीर्तिमुख को। अब दूत वहां से भागा माताओं, जालंधर के पास गया और जालंधर से कहा महाराज संसार में जी से लड़ने हो सो लड़ो, तो वो से ना उड़ जाओ, सबसे खतरनाक देवता है। जब जालंधर ने सुना कि मेरी बात की अवहेलना की है, तो बहुत बड़ी सेना लेकर माताओं चारों तरफ से कैलाश को घेर लिया। भगवान रुद्र ने देखा तो अपने गान वीरभद्र, गणेश, कार्तिकेय, जितने भी गण थे ना भगवान शिव के, सब भेजे जाओ लड़ो। नंदीश्वर वो दौड़ो, सींग, बड़े बड़े सींग नंदी के। भयानक युद्ध हुआ देवताओं में और असुरों में। और असुर जब भी देवताओं को मारते थे ना, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जो मर जाते थे देवता, उन्हें मृत संजीवनी विद्या से दवा खिला के ठीक कर देते। देव गुरु के पास दवा थी मुर्दे को जिलाने की, और असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास तो मृत्युंजय मंत्र था। ये दवा से जिलाते थे, वो मंत्र ही से जिला देते। मृत्युंजय मंत्र सिद्ध किया था उन्होंने भोलेनाथ से। एक बार बहुत दिन युद्ध चलता रहा देवताओं में और असुरों में। तो जालंधर ने पूछा गुरुदेव, ये देवता अभी तक मरे नहीं, इतना समय हो गया, लंबा युद्ध। बृहस्पति देव शुक्राचार्य ने कहा बेटा, इनके गुरु हैं देव गुरु बृहस्पति, और द्रोणागिर पर्वत में है दवाई, वो दवा लेकर के देवताओं को ठीक करते हैं, सुबह वो फिर जीवित हो जाते हैं। यदि तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो ऐसी व्यवस्था बनाओ कि देव गुरु की दवाई ना मिले। तो बड़ी गति से दौड़ा जालंधर और बाएं हाथ से द्रोणागिर पर्वत उठाया और पूरे पर्वत के सागर में, बोलो शंकर भगवान की जय, सागर में फेंक दो पर्वत। अब होते दवाई न मिली। देव गुरु बृहस्पति आए देवताओं से, बोले देवताओं अब तुम्हारी विजय ना होए, तुम जानो तुम्हारा काम। विष्णु ने युद्ध किया, देवताओं के साथ विष्णु भगवान लड़े। भयंकर विष्णु में जालंधर में युद्ध हुआ। तो जालंधर की पत्नी आ गई वृंदा और बोली भैया, ओ भैया, विष्णु के कहा था भैया, राखी लेके आ गई, रक्षाबंधन। विष्णु बोले मैं तेरा भाई, बोले हाँ, सागर से तुम्हारा जन्म हो,
सागर से के को जन्म भो जालंधर को, और सागर ही से जन्म भो लक्ष्मी को। तो बहन भैया हो गए कि ना हो गए? सागर से जन्म हुआ है तो ये बहन भाई हो गए। तो बोले ये जो जालंधर है ना, ये तुम्हारो बहनोइया है, तुम एक सारे आओ। और बताओ अपने बहनोई के मार दे होगा तुम? बहन और बहनोई का रिश्ता स्थापित किया, राखी बांधी। विष्णु भगवान बोले बहन क्या चाहती हो? बोले यही चाहत की देवतन के छाड़ दो, हमारे को डाल। और विष्णु भगवान जैसी जालंधर के पक्ष में भय, देवतन के भगन देव। इनकी तो रिश्तेदारी ने करी। शंकर भगवान को पुकार लगाई। शंकर जी बोले देवताओं विष्णु कहाँ है? विष्णु से कहो। बोले महाराज वही तो कहाँ ना आए। बोले बाबा विष्णु भगवान की रिश्तेदारी ने करे। वो कहते हम न लड़े तुम्हारी को से, हम तो तुम्हें मारे, हमें लत आओ विष्णु लत। महादेव सोच में पड़ गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लक्ष्मी का जन्म सागर से हुआ था और जालंधर का जन्म तो विष्णु का साला हो गया ना। ये विष्णु भगवान को सारे बहनों। तो लक्ष्मी आ गई। बोले विष्णु भगवान से बोले मोए भैया के नहीं मार सकत तुम, मोए एक तो भैया। चले गए जालंधर के साथ में। उसी के महल में रह रहे विष्णु भगवान। कथा प्रेमी बंधु बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा शिवगढ़ों में माताओं। एक दिन विचार किया, युद्ध की समाप्ति क्यों नहीं होती है? गुरु महाराज असुर सेना को जिला रहे थे। एक बार भगवान शिव ने दौड़ के पकड़ा शुक्राचार्य जी के, पेट में डाल लो। शुक्राचार्य जी के खा गए। पेट में बने रहो तुम सुरक्षित हो। शुक्राचार्य जी पेट में बने रहे शंकर जी। शुक्राचार्य जी के निगल गए शंकर जी। उनका नाम शुक्र क्यों पड़ा? जब शंकर जी के बड़े जोर से बाथरूम लगी से शुक्राचार्य ने करवा, उनको नाम शुक्र पड़ गो। शुक्र माने वीर होता है। भगवान के उधर से निकले थे भगवान भोले बाबा। कथा प्रेमी बंधु विजय का कारण सुना, विचार किया क्या करना चाहिए। बोले इनकी पत्नी बहुत पतिव्रता है। एक दिन महादेव से युद्ध करते करते जालंधर पर्वत शिखर पे पहुंच गया रूप धारण करके महादेव का। पार्वती जी ने देखा महादेव, इनका तो युद्ध चल रहा था, ये अकस्मात। बोले स्वामी आपका युद्ध तो जालंधर से हो रहा था और आप उस युद्ध को छोड़ के। बोले युद्ध समाप्त हो गया पार्वती, तुम्हारी याद आ गई मुझे, तुम्हारी याद ने खींच लिया मुझे। पार्वती ने सोचा मेरी याद। जब हाव भाव देखा ना जालंधर का, शिव रूप में था जालंधर, शंकर जी का रूप धारण करके गया। जब उसके भाव उसके विचार देखे पार्वती ने, वो तो आदि शक्ति है, ध्यान धर के देखा उन्होंने, आखिर कारण क्या है जान गई। ये भोले बाबा नहीं, ये तो जालंधर है।
जैसी जालंधर ने हाथ पकड़ना चाहा पार्वती जी का अंतर ध्यान हो गए। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। अंतर ध्यान हो गई देवी। और विष्णु जहां सो रहे थे ना उधर पहुंची विष्णु भगवान के यहाँ और एक तमाचा दो। उठ। सारे देवता परेशान है। तुम्हें जो भार सौंपा गया था आराम से सो रहे, शर्म नहीं आती विष्णु? धिक्कार है तुम्हारे बल को। बोले मैया मैं क्या करूं, आदेश करो मैया। ये तो शिव की माया है मैया। बोले बेटा मैं तुझे आज्ञा देती हूं पुत्र विष्णु, जो छल जालंधर ने मेरे साथ किया है वही छल तुम उनकी पत्नी के साथ करो। उसने तो मार्ग खोल दिया, अब काहे की मर्यादा। और जब तक इसकी पत्नी का व्रत भंग नहीं होगा तब तक ये जालंधर नहीं मरेगा।